तो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं सौरभ रॉय, टेक्निकल सौरभ रॉय में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक हम लोग रखते हैं BLDC मोटर। ठीक है, आप लोग बहुत अभी चलती भाषा में मतलब मार्केट में सुन रहे हैं। तो पंखा आ रहा है जो ई रिक्शा में यूज़ होता है मोटर, ठीक ना। तो वो कौन सा मोटर यूज़ होता है? BLDC मोटर। ठीक है, तो BLDC, तो आज हम लोग BLDC मोटर के ऊपर पूरा जानकारी लेंगे। ठीक है, जिसमें इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा कि ये होता क्या है। जैसे आप लोगों को मैं पुराना वीडियो में भी देता आया हूँ, उसी तरह आज हमारा टॉपिक है BLDC मोटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो BLDC मोटर होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं BLDC। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे BLDC का फुल फॉर्म। BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रश लेस DC मोटर। अब DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। हम लोग बैटरी को DC बोलते हैं और इलेक्ट्रिक जो चलता है, जो हम लोग का घर में जो इलेक्ट्रिसिटी चलता है, उसको AC बोलते हैं, है ना। तो DC मतलब होता है डायरेक्ट करंट और AC मतलब होता है अल्टरनेट करंट। तो अल्टरनेट करंट और DC करंट, इसमें भी हम लोग एक टॉपिक बनाएंगे कि DC करंट क्या होता है, अल्टरनेट करंट क्या होता है। तो अभी फिलहाल ये समझते हैं DC करंट। DC करंट हमारे सेल से होता है। सेल से मतलब बैटरी से जो मिलता है वो DC करंट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि DC करंट खाली बैटरी से, अल्टरनेट करंट को भी हम लोग DC करंट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट करंट को भी हम लोग DC करंट में बदल सकते हैं। तो ये एक दूसरा टॉपिक है, इस बारे में हम बात बाद में करेंगे। तो पहले आज हम लोग समझते हैं कि BLDC मोटर क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले, BLDC का मतलब होता है ब्रश लेस DC मोटर। अब ये ब्रश लेस क्या होता है? ब्रश लेस मतलब होता है, जो देखिएगा ड्रिल मशीन ये वगैरह सब आप लोग अगर देखे होंगे कभी, तो देखिएगा कि जब हम लोग ड्रिल मशीन चलाते हैं ना, जो दीवार उवार में होल करने के लिए, तो उसमें जब घूमता है ना, तो उसका साइड से कोई स्पार्क होता है। ठीक है, स्पार्क होता है का बगल से जो स्पार्क होता है ना, तो उसके अंदर कार्बन ब्रश रहता है, जिसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, हमारा गाड़ी का जो सेल्फ रहता है ना, सेल्फ भी हमारा नॉर्मल मोटर है, उसमें भी आपका ब्रश यूज़ होता है। इसमें वो कोई झंझट नहीं है, ये डायरेक्ट रोटेशन है और इसमें वो कोई झंझट नहीं है ब्रश का। ठीक है, कि ये चलते चलते इसका घिस गया कार्बन इसका घिस गया, तो इसको कार्बन चेंज करना होगा। तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। इसी के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सूटेबल है ब्रशलेस मोटर। तो चलिए ये काम कैसे करता है। तो ब्रशलेस मोटर में जो इसका रोटर होता है ना, जो घूमता है, जो शेफ्ट के साथ लगा हुआ रहता है ना, जो घूमता है, जब मोटर घूमता है तो जो घूमता है उसको हम लोग रोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोटर। जो रोटर बेसिकली हमारे चक्के को घुमाता है। ठीक है, अब रोटर चक्के को कैसे घुमाता है, इस विषय में भी एक बात करेंगे बाद में। इसमें भी एक टॉपिक है, ये भी हम। तो अभी हम लोग मोटर में क्या समझते हैं कि BLDC। तो इसमें जो रोटर होता है ना, वो उसमें का आपका उसमें मैग्नेट लगा रहता है। ठीक है, इसमें रोटर में मैग्नेट लगा रहता है और जो स्टार्टर होता है उसमें आपका कॉइल रहता है। कॉपर का जो कॉइल रहता है ना, उसमें कॉइल रहता है। और ऐसे तो अभी बेसिकली हम लोग समझते हैं एक रोटर होता है और एक स्टार्टर होता है। जो बाहर वाला होता है, जो मोटर में जो कॉइल रहता है ना, उसको हम लोग स्टार्टर कहते हैं। यहाँ स्टार्टर स्टिक मतलब खड़ा रहता है और रोटर जो घूमता है उसमें मैग्नेट रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि मैग्नेट किस में रहता है और कॉइल कहाँ रहता है। तो BLDC में जो कॉइल रहता है वो स्टैटिक पोजीशन में रहता है, वो खड़ा रहता है, मतलब ऐसे ऐसे। ये रोटर का अंदर जो गोल वाला रहता है वो आपका कॉइल रहता है और जो रोटर होता है उसमें मैग्नेट लगा रहता है। और ये चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड से ही चलता है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनने के लिए हमारे पास बैटरी यूज़ होता है। जो ई रिक्शा में बैटरी रहता है ना, उससे जो करंट फ्लो होता है, जो डायरेक्ट करंट फ्लो होता है, उससे इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपका बनता है।
तो अब इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसमें और एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो इसमें रहता है हॉल सेंसर। बहुत जन इसको होल सेंसर बोलते हैं, होल सेंसर नहीं, हॉल सेंसर, HALL, हॉल सेंसर। ठीक है, अब हॉल का मतलब ये कमरा नहीं, जो बड़ा कमरा को हॉल कहते हैं, नहीं, इस सेंसर का नाम है हॉल सेंसर। ठीक है, हॉल सेंसर। अब ये हॉल सेंसर क्या है, BLDC मोटर को समझने के लिए हमें हॉल सेंसर को भी समझना पड़ेगा। तो हॉल सेंसर क्या है, इसका ब्रेन है। जैसे हम लोग, हमारा जो ब्रेन है ना, उसी तरह से BLDC में एक ब्रेन होता है जिसका नाम है हॉल सेंसर, और हर एक मोटर में 3 हॉल सेंसर रहता है। अब हॉल सेंसर क्या काम करता है, हॉल सेंसर काम करता है कि इसमें जो मैग्नेट का जो पोजीशन होता है, जो रोटर का पोजीशन है, ठीक है, जैसे रोटर में क्या रहता है, ये नॉर्थ एंड साउथ, मतलब जो चुंबक रहता है उसमें, जो मैग्नेट रहता है उसमें नॉर्थ पोल रहता है और साउथ पोल रहता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे बड़ा जो हॉल सेंसर रहता है उसका वो ब्रेन काम करता है। कैसे काम करता है, जो इसमें मैग्नेट यूज़ होता है ना, वो मैग्नेट में क्या रहता है, आपका नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव। मतलब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव के मतलब में होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो कोई भी चुंबक में, कोई भी मैग्नेट में अगर नॉर्थ और नॉर्थ आपस में आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, वो रिडक्शन होगा, वो दूर भागेगा। और साउथ और नॉर्थ अगर आ जाएगा तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, वो आपस में खींचेगा। ठीक ना, तो यही प्रिंसिपल यहाँ काम होता है। अब ये प्रिंसिपल कैसे काम होता है, जब हम लोग, एक तो रोटर में आपका मैग्नेट है, तो रोटर में मैग्नेट किस तरह का लगा रहता है, रोटर में मैग्नेट ऐसे नहीं कि नॉर्थ 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 या साउथ 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 साउथ, ऐसे नहीं। मैग्नेट ऐसे लगा रहता है, एक नॉर्थ रहेगा, दूसरा साउथ रहेगा, तीसरा नॉर्थ रहेगा, चौथा साउथ रहेगा। अब मतलब एक रोटर में अगर 12 मैग्नेट है तो 6 मैग्नेट नॉर्थ पोल, 6 मैग्नेट साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल एक साइड, साउथ पोल एक साइड, ऐसे नहीं। इसमें क्या होगा ना, खींच जाएगा, वो एक जगह रोटेशन नहीं करेगा। ये क्या करेगा, तब एक जगह में उसको स्टैटिक कर देगा, खड़ा कर देगा, ये रोटर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फिर साउथ पोल, ऐसे करके पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। ये तो हो गया आपका रोटर में। अब रोटर में है आपका मैग्नेट, लेकिन कॉइल में तो मैग्नेट है नहीं, तो ये घूमता कैसे है, तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जब हम लोग करंट देते हैं आपका कॉइल में, ठीक है, जब हम लोग कॉइल में करंट देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जब प्रोड्यूस होता है तब इसमें वो घूमता। अब घूमता कैसे, इसके लिए हॉल सेंसर काम करता है। हॉल सेंसर इसलिए काम करता है कि उसमें जो रोटर का पोजीशन है वो हम लोगों को पता चले। ठीक ना, इसमें रोटर का पोजीशन कि हम जब मैग्नेट मतलब कॉइल में करंट देंगे और अगर यहाँ नॉर्थ और नॉर्थ मिल जाएगा तो फिर तो ये खींच लेगा, मतलब इसका और इसका, मतलब चारों तरफ का जो आपका जो करंट इसमें जो मैग्नेट बनेगा वो नॉर्थ साइड और साउथ साइड का पोजीशन देखता है कि मेरा रोटर किस पोजीशन में, वो रोटर का पोजीशन देखता है, उस हिसाब से उसमें करंट प्रोड्यूस करता है कि इसमें नॉर्थ पोल कहाँ है, साउथ पोल कहाँ है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर उसको वो पता नहीं रहेगा तो गाड़ी आगे का जगह देखिएगा पीछे चल रहा है। ठीक ना, आगे के जगह पीछे चल रहा है, ये भी कंट्रोल करता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और इसमें जो होल सेंसर को जो कमांड देता है वो कौन कमांड देता है, कंट्रोलर। होल सेंसर को कमांड कौन देता है, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोलर 2 काम करता है। एक, उसको कमांड देता है पोजीशन देखने के बाद कि करंट कहाँ, मतलब पोजीशन देखने के बाद उसमें करंट किस जगह में, मतलब कितना करंट देना है, कितना कुछ करना है, वो कौन करता है, कंट्रोलर। और कंट्रोलर क्या करता है, पूरा मोटर को कंट्रोल करता है कि स्पीड क्या होगा, उसका रोटेशन क्या होगा, वो आगे तरफ जाएगा, पीछे तरफ जाएगा, टाइमिंग क्या होगा। ठीक है, हम लोग तो थ्रोटल घुमाते हैं, ठीक है, एक्सीलेटर मतलब थ्रोटल घुमाते हैं, गाड़ी आगे जाता है, फिर थ्रोटल घुमाते हैं, गाड़ी पीछे जाता है। क्यों, उसमें एगो
जो छोटा सा बटन दिया रहता है, जो पुश बटन फ्रंट एंड रिवर्स के लिए, उसके तो हम लोग जानते हैं कि फ्रंट वाला किए तो फ्रंट गया, रिवर्स वाला किए तो रिवर्स गया। लेकिन उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपका कंट्रोलर। कंट्रोलर वहाँ पे सिग्नल देखा कि इसमें ये रिवर्स का मांग रहा है, और उस टाइम हॉल सेंसर अपना सेंस करके भेजता है कि मोटर का पोजीशन, मतलब रोटर का पोजीशन क्या है, ठीक ना। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका हॉल सेंसर। तो अगर हमारे पास कभी यहाँ मोटर खुलेगा तो मैं आपको हॉल सेंसर के बारे में, मतलब हॉल सेंसर के बारे में तो आज बता रहा हूँ, हॉल सेंसर दिखा भी दूंगा। छोटा सा किट रहता है, मतलब छोटा सा किट पूरा मोटर में रहता है, छोटा 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 करके 3 पार्ट में किट रहता है, और 3 हॉल सेंसर रहता है कि जो पोजीशन है वो पोजीशन को पता करने के लिए। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हॉल सेंसर काम क्या करता है? हॉल सेंसर आपका पोजीशन बताता है, किसका? कंट्रोल हॉल सेंसर क्या करता है? आपका रोटर का पोजीशन बताता है, ठीक ना। कभी कभी देखिएगा गाड़ी, आप लोग गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी खड़ 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 खड़, मतलब एक झटका ले रहा है, या सही स्पीड नहीं दे रहा है। आप एक्सीलेटर फुल दे रहे हैं लेकिन सही स्पीड नहीं दे रहा है, ठीक है। तो एक्सीलेटर से ही स्पीड होता है, इसका कोई मतलब नहीं, मतलब एक्सीलेटर देने से ही स्पीड भागेगा इसका नहीं। हॉल सेंसर को भी सही होना पड़ेगा इसके लिए। हॉल सेंसर और आपका एक्सीलेटर जो वो कमांड दे रहा है, वो कमांड वो रिसीव कर रहा है कि नहीं, उस हिसाब से वो आपको कंट्रोलर को अपना सिग्नल भेज रहा है कि नहीं। इसी के लिए इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो आप एक्सीलेटर दीजिएगा, गाड़ी झटका लेगा, ठीक है। तो गाड़ी कभी भी झटका लेता है तो हम लोग बोलते हैं कि मोटर का फॉल्ट है। मोटर का फॉल्ट नहीं होता है, मोटर में हॉल सेंसर का फॉल्ट पहले होता है, ठीक है। हॉल सेंसर का फॉल्ट पहले होता है, उसके बाद मोटर में कभी हो सकता है कि इसका जो मैग्नेटिक जो फील्ड बन रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसमें मैग्नेट लगा रहता है ना, उसका पावर कभी कभी घट जाता है, मतलब बहुत दिन हो जाता है, कभी ज़्यादा दिन हो गया, ये हो गया, तो उसका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो घट जाता है। तो फिर उसको चार्ज करना पड़ता है, तो चार्ज की जगह नया आपका मैग्नेट लगाया जाता है। तो ये अलग टॉपिक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? BLDC मोटर। तो BLDC मोटर में क्या होता है? ये स्मूथ रनिंग है। BLDC मोटर क्यों यूज़ होता है? हम लोग BLDC मोटर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? अभी के BLDC मोटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ई रिक्शा में जब वेट रहता है ना, हम लोग तो ई रिक्शा ऐसे नहीं चलाते हैं, वेट लेके चलाते हैं, पैसेंजर का वेट, माल का वेट, लोडिंग कैपेसिटी जो होता है, उसमें क्या करता है, ये जब हम लोग एक्सीलरेटर देते हैं, देखिएगा लोड के बाद भी गाड़ी बैटरी से चल रहा है लेकिन स्मूथ चलता है। ये स्मूथ जो इसका जो टॉर्क है ना, इसका टॉर्क बहुत अच्छा है। स्पीड का बात नहीं कर रहे हैं हम, टॉर्क का बात कर रहे हैं। और स्पीड और टॉर्क दोनों अलग चीज़ है। इस टॉपिक में भी बोलेंगे कि स्पीड क्या है और टॉर्क क्या है, ठीक ना। तो इसमें टॉर्क ज़्यादा करता है जनरेट, ठीक है। जो खींचने का क्षमता, टॉर्क मतलब खींचने का, जो हम लोग लोड लेके चलते हैं वो टॉर्क होता है, ठीक ना। और जो भागते हैं वो स्पीड होता है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग टॉर्क का ज़रूरत होता है, तो इसमें टॉर्क बहुत ज़्यादा है। और स्पीड तो है ही, फिलहाल आप लोग तो देख ही रहे हैं, स्पीड तो है ही, लेकिन इसमें टॉर्क बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसी के लिए BLDC मोटर यूज़ होता है, ठीक है। अभी फ़ैन में भी आ गया है, हालांकि BLDC आजकल बहुत ट्रेंड में है। BLDC फ़ैन। तो BLDC फ़ैन ये होता है, तो BLDC डायरेक्ट करंट मतलब DC से चलता है। अब आप बोलिएगा फ़ैन जो पंखा है जो अभी निकल रहा है हैवेल्स का या किसी का भी BLDC, तो वो कहाँ बैटरी से चल रहा है? नहीं, उसमें करंट को, जो AC करंट को DC में कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर लगा रहता है, ठीक है। उस टॉपिक को बताएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या समझें कि BLDC मोटर होता क्या है, ठीक ना। तो BLDC ब्रश लेस मोटर, ठीक है। इसमें होल सेंसर रहता है, इसमें रोटर जो रहता है उसमें मैग्नेट रहता है, और स्टेटर जो रहता है वो कॉइल रहता है। तो इसका कंबाइंड, और इसमें होल सेंसर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। होल सेंसर अगर ख़राब रहेगा तो आपका मोटर सही से वर्क नहीं करेगा। कभी कभी देखिएगा गाड़ी ढकेलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी ऐसे नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद चलता है। उसमें क्या होता है कि कोई एक होल सेंसर ख़राब है, जिसका वो रोटर का जो पोजीशन है वो बता नहीं रहा है। तो बताएगा नहीं तो गाड़ी चलेगा कैसे कि आगे चलना है कि पीछे चलना है,
ब्रेन यहाँ क्या कर रहा है, ब्रेन खराब हो रहा है, ठीक है। हाफ माइंड, वन टाइप ऑफ हाफ माइंड, उसका एक होल सेंसर खराब होता है हाफ माइंड, तब हम लोग आगे ढकेलते हैं, एक्सलेटर देते हैं, आगे चलता है, पीछे ढकेलते हैं, ऐसे ही पीछे आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए आज हॉल सेंसर के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप मैसेज में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक में अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो पता चल गया कि हॉल सेंसर क्या है, BLDC मोटर क्या है, इसका काम कैसे करता है, ठीक। तो इसी के साथ आज ये वीडियो हम यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। कैसा लगा बोलिएगा, अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी कोई भी टॉपिक में अगर आप लोगों को जानना है बताइएगा। छोटा छोटा वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं कि ताकि आपको भी पता चले कि अगर आप गाड़ी चला रहे, आपको बोल दिया कि मोटर में इतना खर्चा है, ठीक है, और एक बार मोटर में इतना खर्चा है, तो उससे टेक्नीशियन से पूछिएगा जो काम कर रहा है कि इसमें मोटर में हुआ क्या है, क्या मेरा मैग्नेट ख़त्म हो गया, क्या मेरा होल सेंसर ख़त्म हो गया, क्या मेरा कॉइल कट गया, ठीक ना। तो इसी के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी ई रिक्शा चलाते हैं इस वीडियो को देखिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो ई रिक्शा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह में हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए। अगर आप लोगों को भी लगे कि ना इसमें कुछ और होना चाहिए, मैं उस टॉपिक में भी बताऊंगा, और आप लोग थोड़ा सा देखिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए यहीं पे नमस्ते।